अभी ज्यादा दिन बीते नहीं हैं जब गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया, यानी कि वो भारतीय टीम के सर्वोसर्वा हैं और जैसे चाहे वैसे टीम को चला सकते हैं। और ये बिल्कुल होना भी था, क्योंकि इस समय भारत के सबसे बेहतरीन कोचेस की अगर बात करें तो गौतम गंभीर शायद सबसे पहले आते हैं। केकेआर की टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया, जो उनकी स्ट्रेटजी है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस एरा के वो खिलाड़ी हैं और इस समय जो खिलाड़ी हैं वो दोनों से कनेक्ट करते हैं, यानी कि मॉडर्न क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से स्किल सेट अगर खिलाड़ी को बढ़ानी है तो उसके लिए भी आप गौतम गंभीर को अप्रोच कर सकते हैं। दोनों मामलों में वो फिट है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब गौतम गंभीर खेला करते थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत दर्द दिए, और वो दर्द आज भी झलकते हैं पाकिस्तानियों के चेहरे से। गौतम गंभीर का नाम लेते ही वो घबरा जाते हैं, अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। जैसे कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अनाप शनाप बका है गौतम गंभीर के बारे में। तनवीर अहमद इनका नाम है, क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के। और इनका कहना है कि गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के कोच बने हैं ये पर्ची कोच हैं। पर्ची याद आया होगा आपको, PSL में जब विकेट कीपर बल्लेबाज मोटे से आते थे बैटिंग करने के लिए, उनको पर्ची 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 कहा जाता था। इतना ही नहीं, इमाम उल हक को भी पर्ची 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 कहा जाता था। इंजमाम उल हक के वो भतीजे हैं। पर्ची यानी कि जुगाड़, यानी कि एक तरीके से सिफारिश से जो काम को आगे लेकर के जाए उसको कहा जाता है। तो तनवीर अहमद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, इनका कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। कायदे से तो VVS लक्ष्मण को बनना चाहिए था, क्योंकि VVS लक्ष्मण लगातार NCA में थे और कई बार भारतीय टीम के साथ में दौरे पर भी गए जब राहुल द्रविड़ नहीं थे। तो फिर राहुल द्रविड़ के बाद VVS लक्ष्मण को ही बनना चाहिए था। लेकिन पर्ची कोच बन चुके हैं गौतम गंभीर, यानी कि सिफारिश लगा करके BCCI में गौतम गंभीर आ गए। अब समझ में नहीं आता कि हंसू तनवीर अहमद पर या मैं उन पर गुस्सा जाहिर करूं, क्योंकि कई बार लगता है कि ऊपर से दिमाग खाली हो चुका है कुछ पाकिस्तान खिलाड़ियों का, और मैक्सिमम का यहां से ना खोपड़ी खाली हो चुका है। शायद वो भूल गए कि KKR को भी चैंपियन किसने बनाया। शायद IPL के बारे में वो चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में PC जो इनका पाकिस्तान प्रीमियर लीग होता है, जो भी इनका PSL है, वो पाकिस्तान सुपर लीग, उससे बड़ा तो कोई लीग है नहीं। लेकिन ये इनको भी पता है कि इनके प्लेयर्स मरते रहते हैं कि IPL खेलने दो, IPL खेलने दो। इनके जितने भी एक्टर्स हैं वो कहते रहते हैं कि बॉलीवुड में काम दे दो, बॉलीवुड में काम दे दो। खैर, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन तनवीर अहमद का ये कहना कि गौतम गंभीर पर्ची कोच हैं और सिफारिश लगा करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, भाई कुछ तो अकल लेकर के आओ। तनवीर को मेरे ख्याल से या तो IPL के बारे में नहीं पता, या तो क्रिकेट देखना उन्होंने छोड़ दिया है। और कुछ भी पोस्ट डालने से सिर्फ लोगों के बीच में बने रहने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, और पाकिस्तान में तो लाला लाला शाहिद अफरीदी, उन लाला को अच्छे तरीके से सबक सिखाया था गौतम गंभीर ने। जब मैच चल रहा था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाया था गौतम गंभीर ने। तो भाई तनवीर अहमद को भी सबक सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा, उनको ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। जिस तरीके से गौतम गंभीर को उन्होंने पर्ची कहा है, उनको याद ही नहीं है कि गौतम गंभीर ने KKR के लिए क्या काम किया है। उनको याद ही नहीं है कि गौतम गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या काम किया है। उनको याद नहीं है कि गौतम गंभीर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना काम किया है। तो वो एक रेगुलर कोच है, लगातार काम करते हुए वो भारतीय टीम के कोच बने। लेकिन पाकिस्तान से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंजमाम उल हक जैसे बड़े क्रिकेटर कह रहा है कि भारत वर्ल्ड कप में बेईमानी कर रहा है, रिवर्स स्विंग को लेकर के कोच भी मदद कर रहा है, अंपायर भी मदद कर रहा है। तो इसको जोक ही मान करके चलें। एक तरीके से देखा जाए तो ये सब के सब जोकर्स ही बनते जा रहे हैं, और जोक की तरह इसे लीजिए। लेकिन गौतम गंभीर को पर्ची कहना, मुझे लगता है कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अच्छी तरीके से सबक सीख जाएगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।